गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। आज की वीडियो में हम स्फेरिकल लेंस, उनसे रिलेटेड रूल्स, रे डायग्राम यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ये सब हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। और जो कॉनकेव लेंस वाला होगा कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो मैं उसको 2 पार्ट में लेके आऊंगा, अदरवाइज वी विल ट्राई टू कवर द लेंस पोर्शन इन दिस वीडियो ओनली। आज की वीडियो में हम लेंस के बारे में जानेंगे, जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है उन दोनों के बारे में जानेंगे। और हम समझेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन, कैसे हमारा जो प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है इन दोनों केस में। चलिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिफ्रैक्शन है, जिसको हम बोल रहे थे अपवर्तन जिसको हम बोल रहे थे, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल लेंसेज से। इसको हम गोलीय लेंस भी कहते हैं, गोलीय लेंस। जैसे हमने बात की थी मिरर के केस में कि वो एक स्फेयर का हिस्सा है, तो ये 2 स्फेयर के हिस्से होते हैं। ये जो 2 स्फेयर के हिस्से हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। देखो, ये वाली शेप जो बायो कन्वेक्स है, ये वाली शेप आपको लग रही है, तो ये हमारा क्या है, 2 स्फेयर से मिलके बना है, 2 गोलों से मिलके बना है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम एक स्फेरिकल लेंस कह देते हैं। स्फेरिकल लेंस जो है ना, हमारे 2-3 टाइप के होते हैं। हमें जो बेसिकली कवर करने हैं वो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं उत्तल और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल। ये आपको आई होप याद हो गया होगा। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल। तो ये हमारे 2 टाइप के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इन्हीं लेंस के जो कॉम्बिनेशन है उनसे हम अलग अलग लेंस बना सकते हैं। देखो, जब एक सरफेस हो तो एक सरफेस हमारा कैसा हो, कॉन्वेक्स जैसा हो, और दूसरा हमारा कैसा हो, दूसरा हमारा प्लेन हो, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। इस वाले को हम बोलते हैं बायो कन्वेक्स। इसको सिंपली हम कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम सिंपली उत्तल बोल सकते हैं। ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स है, सॉरी प्लेनो कॉनकेव है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, प्लेनो कॉनकेव है, और ये बायो कॉनकेव है। इसको हम सिंपली कॉनकेव भी बोल सकते हैं। कॉनकेव का मतलब अवतल, इसको हम अवतल भी बोल सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। देखो, इनकी पहचान कैसे करनी है वो समझ लेते हैं। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है, वो ऊपर से और नीचे से कैसा होता है, पतला होता है, और बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। ये वाला देखो, ये वाला लेंस ऊपर और नीचे से पतला है और बीच में से कैसा है, मोटा है। थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स और एंड थिक एट द सेंटर। किनारों पे कैसा होता है, किनारों पे हमारा पतला होता है और बीच में मध्य में कैसा होता है, मोटा होता है, बीच से मोटा होता है। ये हमारा अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी क्यों होता है, क्योंकि ये सभी जो रेखाएं हैं उनको एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है, इसलिए हम इसको अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, इस लेंस से जब हमारी लाइट जाती है तो वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस और जो कॉनकेव मिरर था वो हमारे सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। और जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर और हमारा कॉनकेव लेंस, ये एक तरीके से बिहेव करते हैं। तो आपने अगर मिरर पोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको लेंस पोर्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मिरर पोर्शन ठीक से नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिरर पोर्शन को थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो दैट विल बी गिव यू अ बेटर आउटकम। जब हम कॉनकेव मिरर की पहचान करते हैं, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, बीच से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है, और इसको हम अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्योंकि इस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, वो फैल जाती है, इसलिए हम इसको अपसारी बोलते हैं। अपसारी कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी, डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसारी। अभी ये कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्फेरिकल लेंस का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, कॉन्वेक्स जो हमारा लेंस होता है, जिसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं,
उत्तल लेंस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, उनको समझ लेते हैं। A ray of light parallel to principal axis of a convex lens always pass through the focus on the other side। जैसे हमारा प्रीवियस मिरर के केस में था कि अगर कोई रेखा, कोई लाइन हमारे उससे पैरेलल है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। ये रूल समझने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मिरर जो हमारा लेंस है उसके अंदर। जैसे हमारा पोल होता था, अब यहाँ पे पोल नहीं होता, यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं ओ। हमारा पोल जो ध्रुव होता था वो नहीं होता, अब हमारा क्या होता है, हमारा ओ होता है, ओ हमारा सेंटर होता है, ओ हमारा मध्य होता है मिरर का। ओ से ही हम सभी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। जैसे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, तो इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। इस तरीके से हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, हमारा एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जैसे पढ़ते थे कुछ कुछ वैसा ही। अब जो पहला रूल है हमारा वो क्या कहता है, अच्छा हाँ, एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखना कि ये जो है ना, दो मिरर्स दो लेंस से मिलके बने हैं, दो गोलों से मिलके बने हैं, तो इनके पास दो फोकस होंगे और F1 होगा, एक F2 होगा। F1 हमेशा लेफ्ट की तरफ वाला होगा और F2 जो है हमारा वो हमेशा राइट की तरफ वाला होगा। और जो हमारा ट्वाइस ऑफ F होता है, जो हमारा ऑप्टिकल, जो हमारा सेंटर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम R से रेडियस जो मेजर करते थे उसकी जगह हम रेडियस यूज ना करके 2F यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा F1 जो था ये 2F1 हो जाएगा, F2 है तो 2F2 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि जो पहला रूल है वो हमारा क्या कहता है। पहला रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है, समानांतर है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के, तो वो कहाँ से पास होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड। ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेम रहेगी। अगर कोई लाइन इसके समानांतर है, पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास होगी, रिफ्रैक्शन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वो दूसरी तरफ फोकस से पास होगी। ये जो दूसरा फोकस है यहाँ से निकलेगी। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है इसी का अपोजिट, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रही है तो रिफ्रैक्शन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड जो हमारा रूल कहता है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये जो हमारा ओ होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इससे निकल रही है तो वो सीधा सीधा पास हो जाएगी, इट विल पास, वो सीधा सीधा हमारा निकल जाएगी। तो ये तीन रूल्स है हमारे जो हमें समझने थे। आई होप ये तीनों रूल आपको क्लियर होंगे। आगे डिस्कस करते हैं रे डायग्राम यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस से बनने वाले रे डायग्राम्स को हम समझते हैं। देखो, जो पहला हमारा रे डायग्राम है वो क्या कह रहा है, ये वाला, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कहाँ होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा कॉनकेव का पहला केस था, कॉनकेव मिरर का पहला केस था, अगर आपको याद हो तो कि इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो कुछ कुछ वैसा ही इधर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर रखा है, अनंत पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, बिंब रखा है, तो उसके बाद उससे रे जो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास होंगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात वो पास होंगी और वो मिलेंगी हमारी कहाँ पे, फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, दे विल मीट एट फोकस। ये वाला डायग्राम जो है हमारा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपको इसका करेक्ट डायग्राम जो है वो बना के दिखाता हूँ। जो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे हो, ये यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा O। इस डायग्राम को आप इग्नोर कर दीजिए। ये हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा कहीं F2, 2F1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F2, यहाँ पे कहीं होगा हमारा 2F2। अब रे ऑफ लाइट को मैं दिखाने के लिए दूसरा कलर का इस्तेमाल करता हूँ, रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल थी, कहाँ से पास होगी, फोकस से। रे ऑफ लाइट पैरेलल थी, कहाँ से पास होगी, हमारे, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के पश्चात
रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से पास होंगे, हमारे फोकस से। तो जो भी हमारी इन्फिनिटी से आ रही है लाइट, अनंत से आ रही है, वो कहाँ पे मिलेंगी, हमारे फोकस पे मिलेंगी, फोकस पे F2 पे मिलेंगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनेगा, वो अत्यधिक छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। उसके अलावा कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा हमारा, वास्तविक और सीधा बनेगा, कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा, F2 पे बनेगा, वास्तविक एवं सीधा बनेगा। राइट, ये हमारे कुछ आपको याद रखने हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा अनंत पे रखा है, बिंब हमारा अनंत पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, सॉरी वास्तविक और उल्टा, सीधा नहीं, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और हमारा कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा और डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बनेगी। इसका केस हम यूज करते हैं, जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कुछ इस तरीके का, इसका यूज करके हम पेपर को जलाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सन से आने वाली रेज जो हमारी पैरेलल आएंगी उनको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और उस पॉइंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि पेपर हमारा जलने लगता है। ये वाला जो हमारा जो लेंस है जी, ये वाला हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको हमने अभी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले। इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेंस क्या काम करता है, सभी जो इसके ऊपर रेज अगर बहुत दूर से आ रही हैं तो उनको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। उस पॉइंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि पेपर भी हम उससे जला सकते हैं। ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप खुद भी अपने घर पे कर सकते हो। एक कन्वर्जिंग मिरर अगर आप कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस अगर आप ले रहे हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल करके उसको, प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दो, उसका जो स्टिकर है उसको हटा दो, उसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर दो कि सन से आने वाली जो रेज है वो एक पॉइंट पे फोकस हो, और उस पॉइंट पे अब क्या रख दो, पेपर रख दो। कार्बन पेपर अगर रख देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्बन पेपर की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। बहुत हल्का पेपर लेना, तो उस पेपर से क्या निकलने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग। देखो ये वाला जो सेकंड वाला जो केस है ये हमारा फर्स्ट केस के जैसा दे रखा है, इसलिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट जो पहला वाला है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है डायग्राम उसका। अब जो सेकंड केस है उसको डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम सेकंड केस तक ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारा सेकंड केस था हमारा उसका कॉनकेव मिरर का कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी रखा था। इसमें कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, इट इज बियॉन्ड 2f। तो हमारे ये क्या होता है, ये हमारा बियॉन्ड, ये हमारा सी ही होता है, लेकिन हम सी को क्या कर रहे हैं, सी को सी ना मान के हम 2f1 मान रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f1 के बियॉन्ड रखा है, 2f1 के पीछे रखा है, 2f1 से परे रखा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे रखा है, तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी हमारी कहां से जाएगी, ओ से जाएगी। दूसरी हमारी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी, ओ से पास होगी। तो ओ से पास होने के बाद ये दोनों लाइन जहां मिलेंगी, कहां मिलेंगी, F2 और F2 के बीच में। आपको याद होगा हमने बात की थी F और C के बीच में हमारा जो इमेज है वो बनेगा, लेकिन F और C वो मिरर के केस में था, रिफ्लेक्शन हो रहा था या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमारा जो इमेज है वो बनेगा F और 2f के बीच में। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और हमारा कैसा बनेगा, छोटे साइज का बनेगा। देखो यहाँ पे AB का जो साइज है वो बड़ा है, यहाँ A', B' का साइज जो है वो छोटा है। यहाँ पे देखो A ऊपर है, A नीचे है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा है, A ऊपर था अब A नीचे आ गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया है। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, इमेज हमारा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा हमारा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। किसके बीच बनेगा, F2 और 2f2 के बीच में बनेगा। हमारा जो मिरर वाला केस था उसमें C और F के बीच में बन रहा था। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही केसेस डिस्कस किए हैं। हमने गोलीय लेंस है उनके बारे में जाना, लेंस का प्रकार कैसा होता है, उसकी पहचान कैसे होती है वो जाना। उसके बाद हमने 2 केसेस पढ़े हैं। बाकी के जो 3 केसेस
बाकी के 4 केसेस इसमें हैं। ये 4 केसेस और हमारे 2 केस हमारे उसके अवतल लेंस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।